और जंग के पहले 2 से 3 घंटों के अंदर ही 5 तैयारे दुश्मन के मार गिराए और उसके बदले में जो हमारी एयरफोर्स है उसको एक रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार अहमद हसन अल अरबी साहब ने। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि जो भारत ने बुज़दिलाना हमला किया है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की सिविलियंस पर किया है, तो आपको लगता है कि जो इतने महंगे राफेल तैयारे भारत ने खरीदे थे और भारत उस पर अकड़ता था, वो सिविलियंस के लिए खरीदे थे कि पाक फौज से ये लड़ ही नहीं सकते? देखिए, शुरू से इनका यही वतीरा रहा है। जो भारत और भारत का जो क्या उसे कहते हैं, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इस वक्त दुनिया में, इसराइल, इनके बारे में पूरी दुनिया के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं या जो इनको पढ़ते हैं मुल्कों को, कौमों को, उनके मिलिट्री डॉक्ट्रिन्स को, वॉर डॉक्ट्रिन्स को, वो इस बात पे इनको बहुत ज़्यादा जलील करते हैं कि इन दोनों ममालिक का जो फोकस होता है वो उस बच्चों और औरतों को मारने पे होता है। आप इसराइल का भी देख रही हैं कि वो फ़लस्तीन में औरतों बच्चों पे जुल्म करे, और आज आपने भारत का भी देख लिया। और इससे पहले भी APS का अटैक आपको याद होगा, उसमें हमारे बच्चों को भी भारत ने शहीद किया। तो ये हमारा बेसिकली एक कमीना दुश्मन है जो सामने से वार नहीं करता, ये हमेशा पीछे से वार करता है, ये औरतों और बच्चों पे वार करता है। और जहाँ तक राफेल्स की बात है, जहाँ तक मैंने मिलिट्री हिस्ट्री को पढ़ा है या मैंने चीज़ों को देखा है, मुझे याद नहीं है कोई ऐसा वाकया कि इस तरह की 2 न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हो और जंग के पहले 2 से 3 घंटों के अंदर ही 5 तैयारे दुश्मन के मार गिराए और उसके बदले में जो हमारी एयरफोर्स है उसको एक रत्ती बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और पिछले जंग शुरू होने के 3 से 4 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान को एयर सुपीरियोरिटी हासिल हो गई और उनके जो 3 राफेल तैयारे हमने गिराए, एक उनका MiG-29 गिराया, एक Su-30 गिराया, यानी उनकी एयरफोर्स के पास हमने कुछ छोड़ा ही नहीं और साइकोलॉजिकली उनको हमने बैकफुट पे डाल दिया। फिर उसके बाद उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर को हमने तबाह किया। रिपोर्ट्स हैं कि अंबाला के अंदर उनकी एयरबेस के ऊपर अटैक किया, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। बठिंडा के अंदर से विजुअल्स आ रहे हैं सामने के वहाँ पे इनका रैकेज वगैरह जहाज़ों का गिरा है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा एमिनेशन डम भी है। सो पाकिस्तान इस वक्त टोटल पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे है, मोमेंटम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त डिसाइड करेगा कि आगे जो ये हालात हैं वो किस तरफ जाएंगे। बिल्कुल अहमद, जैसे आपने बोला पाकिस्तान अभी डिसाइड करेगा कि ये हालात किस जानिब जाएंगे, और उससे पहले भी आपने बात की कि 2 न्यूक्लियर पावर ममालिक के माबैन ऐसी कोई झड़प हो और चंद ही घंटों में एक मुल्क के 5 लड़ाका तैयारे गिर जाएं, तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट कितना भारी है और ये कहाँ तक असर करता है, कितना मोराल डाउन करेगा भारतीय फौज का? देखिए, आप देख रहे हैं भारतीय फौज का मोराल कितना डाउन है। आप देख रहे हैं कि आप उनका मीडिया उठा के देखें, वो जो चीखते रहते थे उनके वो अर्नब गोस्वामी टाइप वो लोग, आप उनकी आवाज़ें देखें, उनकी आवाज़ें लिटरली नहीं निकल रही। आप पाकिस्तान ने ओपनली, हमने पूरी दुनिया के जो जरीदे हैं, अखबारात हैं, न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वो रिपोर्ट कर रही हैं कि 5 तैयारे हमने इंडिया के मार के गिराए हैं। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।